गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मुस्कान भाग 2 के पाठ 5 ऊंट और पहाड़ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में ऊंट के अहंकार यानी कि घमंड को दिखाया गया है कि किस तरह ऊंट अपनी लंबी गर्दन के घमंड में चूर होकर चारों ओर घूमता हुआ अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, परंतु क्या वह सबसे बड़ा है या नहीं, यह हम सब इस कविता को पढ़कर जानेंगे। चला ऊंट मस्ती की चाल, लंबी गर्दन करे कमाल। यानी कि ऊंट अपनी मस्ती भरी चाल से चलते हुए अपनी लंबी गर्दन पर इतरा रहा है। कौन इतरा रहा है? ऊंट। और सोच रहा है कि उसकी ये लंबी गर्दन कितनी अच्छी है या कमाल की है। तो प्यारे बच्चों, कौन सोच रहा है? ये ऊंट सोच रहा है। सबसे ऊंचा है सिर मेरा, सोच रहा है बना चितेरा। सब चितेरा यानी कि दर्शक या देखने वाला। ऊंट चारों ओर देखते हुए सोच रहा है कि मेरा सिर अर्थात मैं ही सबसे ऊंचा जीव हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं। पेड़ पेड़ के पत्ते खाऊं, ऊंचे से ऊंचे फल पाऊं। ऊंट अपनी लंबी गर्दन पर घमंड करते हुए कह रहा है कि मैं अपनी लंबी गर्दन से पेड़ के सबसे ऊपर लगने वाले फल और पत्ते दोनों को खा सकता हूँ। ऊंट क्या कहता है कि जो सबसे ऊंचे फल और पत्ते लगे हुए हैं वो मैं अपनी गर्दन से खा सकता हूँ। मेरी गर्दन सबसे ऊंची और खोपड़ी सबकी नीची। मेरी यानी कि ऊंट की गर्दन सबसे ऊंची है और बाकी सभी की खोपड़ी यानी सिर सबका नीचा है। हर ऊंचे पत्ते को पकड़ा, चला जा रहा अकड़ा अकड़ा। इस प्रकार ऊंट अपने घमंड में सभी को अपने से छोटा मानते हुए फल पत्ते खाते हुए आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है? अकड़ते अकड़ते, यानी सभी को छोटा मानते हुए और चलते चलते वह पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? पड़ा सामने एक पहाड़, अकड़ खा गई खूब फचार। पहाड़ के सामने, और पहाड़ के सामने जाते ही ऊंट की अकड़ यानी कि घमंड टूट जाता है। क्या टूट जाता है प्यारे बच्चों? उनका घमंड टूट जाता है। किसका टूट जाता है? ऊंट का। क्योंकि पहाड़ ऊंट से भी ऊंचा होता है। पहाड़ तो आप सबने देखा होगा ऊंट से ऊंचा होता है। अब ऊंट को लगा जैसे वह पहाड़ के सामने बहुत छोटा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नीची गर्दन करके सोचा हर ऊंचा ऊंचे से नीचा। और ऊंट शर्म से नीची गर्दन कर लेता है और विचार करता है कि संसार हर ऊंचा ऊंचे से नीचा है, यानी संसार में कोई ऐसा नहीं जिससे बड़ा दूसरा न हो। प्यारे छात्रों, जिस प्रकार झूठे घमंड के कारण ऊंट को शर्मिंदा होना पड़ा, वैसे ही हम लोगों को भी कभी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है। किसके अनुसार बनाया है? अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पानी में रहता है, कोई रेगिस्तान में। सभी अपनी अपनी जगह अपना महत्व रखते हैं। अतः हमें कभी किसी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए।